दिखा के वापिस लग गए। और मान लो 15 दिन पहले ही खरीदी थी और उसके बाद निपट गई तो जाते जाते यमराज से कहेगी मैंने अपनी खरीदी थी लाल वाली, एक बार भी नहीं पहनी, 2-3 दिन छोड़ दे, पड़ोसन को ले जा, पहन लो फिर ले। बहुत अभी तक समझ में नहीं आया कि हम पैदा क्यों हुए, अभी तक ये नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ। बस थोड़ी देर भोजन कर लिया, सुबह से उठे, चाय पी, घूमे फिरे, एंजॉय करा, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली बाबा रामदेव की, सांस अंदर बाहर करके और पूरी एक्सरसाइज महसूस करके, और फिर नहाए धोए, फिर नाश्ता करा, नाश्ता करके ये अपने घर, ये अपनी ड्यूटी पे, तुम अपने काम में लग गए, और थोड़ी देर अखबार पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, थोड़ी देर 2 अगरबत्ती लेके, क्योंकि रोज का नियम था, अगरबत्ती लेके घुमा दी, भगवान को दिया लगा दिया, और भगवान का थोड़ा बहुत काम कर लगे, और दोपहर हो गई, खाया पिया, फोन लगा लिया, तुम आ रहे हो कि मैं खाऊं, तो क्या तू ही खा ले, तो वो तू खा ली, और नची, फिर तुम कहाँ खाओगे, तुम बाजार से मंगवा लूंगा, तो चल ले, खाए पिया, और शाम हुई, और फिर 2-4 घंटा सो के फिर उठी, फिर फ्रिज में टटोली, सेब मिले, चकुंदर जो मिल जाए, खा पी के फिर नची, फिर रात के भोजन की तैयारी, इतने में पानी पता सा रखा था वो भी खा पी तो चाय, रात के सो, दूध 1 गिलास भर भुरा के पी पुआ के फिर सो गए, सुबह फिर उठे, फिर वही क्रम ऐसा करने, अभी तक समझ में नहीं आया कि अपन पैदा क्यों। एक नदी भी सोचती है कि मुझे समुद्र तक जाना है, मंजिल तक पहुंचना है, पर आज तक हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी मंजिल हमें कहां जाना। माताएं कहती हैं बच्चों से तू पढ़ाई कर, बच्चे कई बार ज्ञान दे जाते हैं। एक सेठ जी घूम रहे थे अपने लड़के को लेकर, पोता था, उसको लेकर घूम रहे थे, संत जा रहे थे, आवाज लगाया सेठ जी ने, बाबा कहाँ जा रहे हो गुरुजी? गुरुजी बोले प्रवचन देने जा रहा हूँ। तो इतने में गुरुजी से सेठ जी बोले थोड़ा बहुत प्रवचन हमको भी दे दो, थोड़ा प्रवचन हमको। तो इतने में गुरुजी रुके और उन्होंने कहा मैं क्या प्रवचन दूं, प्रवचन ये छोटा छोरा दे तो रिया है, बच्चे भी प्रवचन देते हैं, तो ये छोटा सा लड़का दे तो रहा है, तो कि ये क्या प्रवचन दे रहा है, तो कि रोज कहता तो है बाबा 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 बनो, अब बाबा बनने की उम्र हो गई, 60 साल के हो गए, बाबा बाबा जी बाबा जी। तो इतने में सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा गुरुजी माना, आप सही कह रहे हो कि मेरा पोता मुझे ज्ञान दे रहा है कि बाबा बनो जी बाबा बनो जी, पर करूं क्या? लड़के को गोदी में लेता हूं तो के बाबा जी, और लड़की के लड़के को लेता हूं तो कहता ना 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 ना। कई बार मन बनाया बाबा बनने का, पर ये ना ना करता है तो मन नहीं करता, तो खुद उलझन में पड़ा, पर वो तो खेत से समझ गया। नानी थारी मोरनी को, बाकी जो बच्चा था काला, जो बच्चा था वो भी काला। अब क्या सोचे भाई, कभी विचार करना, एकांत में बैठो तो स्कंद पुराण का ये समय, ये कथा याद करना कि हमारा, और बहुत समझदारी करी जीजियों, आपको मैं नमन करता हूँ। बैसाख महीने में आप स्कंद पुराण सुन रहे हो, मेरे हृदय से कह रहा हूँ कि ये समय और बैसाख का महीना और स्कंद पुराण शायद जीवन को सार्थक कर देगी तुम्हारे, शायद जीवन को सार्थक कर देगी। बहुत चतुर है ये सत्संग सेवा समिति, बहुत चतुर, छाट छाट के कथा रखते हैं, छाट के। और ईमानदारी की बात बताऊं, एक अखबार को 10 बार पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, और आप तो तीसरे नंबर की कथा सुन रहे हो, तो भी इतनी संख्या में आए हो और प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। यस, आज पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलांचल पर्वत के नजदीक में उस पृथ्वी के भाग को रखा गया। पृथ्वी रखी, समय आया, आनंद सुख पाया, बना
भगवान का प्राकट्य जो हुआ